हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैथ्स के नंबर 1 स्टडी चैनल आरके मैथ्स फाउंडेशन में। हमें आज से कक्षा 8 के नवोदय का जो मैथ्स का है वो पढ़ेंगे। कक्षा 8 के नवोदय की मैथ्स पढ़ेंगे और शुरुआत करते हैं आज पहली प्रश्नावली परिमेय संख्या से। सोमवार से रेगुलर, आज से मैथ्स की क्लासे रेगुलर लगेगी, सोमवार से विज्ञान की क्लासे भी रेगुलर यूट्यूब पे डाल दी जाएगी। पहली प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। पहली प्रश्नावली का नाम है परिमेय संख्या। पहली प्रश्नावली का नाम है परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? रेशनल नंबर। अब आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कहते किसे। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। किसके रूप में? p बटा q के रूप में। जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसकी परिभाषा मैं लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि कक्षा 5 की जो मैंने नवोदय की पहला भाग संख्या पद्धति का जो पहला भाग पढ़ा है उसमें सारी परिभाषाएं, जितने भी बाध्यता के नियम है वो सारे लिखा रखे हैं, वो देख लेना, पहला भाग कक्षा 5 का। इसलिए मैं परिभाषा लिखाऊंगा नहीं यहाँ। उसमें पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सारी संख्या जितनी भी है वो सारी उसमें करवा रखी है। कक्षा 5 के नवोदय का पहले भाग में जो संख्या पद्धति का भाग नंबर पहला है वो देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उसका, ठीक है ना। तो वहां से देख लेना, उसका पूरी परिभाषा जो लिखनी है वो वहां से लिख लेना। बाध्यता के नियम सारे जो भी है, मैं केवल इसका बेसिक समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो परिमेय संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। शर्त एक ही परिमेय संख्या की q में कभी हर में यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो q का मतलब नीचे, नीचे का मतलब हर में। परिमेय संख्या p बटा q होती है तो ऊपर वाला तो होता है अंश बटा नीचे वाला q होता है हर। इसका मतलब ये हुआ कि हर में कभी क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? शून्य, यानी कि जीरो हर में कभी नहीं आना चाहिए। यदि हर में जीरो आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी? वो परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होती कौन सी है? जिसे हम बट्टेवे के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। भिन्न के रूप में जिसे लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या ना मतलब जिसे p बट्टा q, जरूरी नहीं है p बट्टा q लिखे, इसको x बट्टा y के रूप में भी लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं क्या? परिमेय संख्या। कहना मतलब बट्टे वाली जितनी भी संख्या होती है वो सारी परिमेय संख्या में आती है, ठीक है। शर्त एक ही, कभी जीरो नहीं आना चाहिए हर में। ऊपर जीरो आ सकता है, अंश में जीरो आ सकता है, लेकिन हर में कभी क्या नहीं आना चाहिए? जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो जैसे उदाहरण कर लेते हैं इसके, कोई भी संख्या दे दे। एक तो ध्यान रखना हमेशा रूट के अंदर अभाज्य संख्या दे रखी है तो वो कभी भी परिमेय संख्या में नहीं आती, ठीक है ना। दूसरी बात, रूट दे रखा है, जिस संख्या के अंदर रूट के अंदर संख्या दे रखी है उसका मान पूरा पूरा नहीं निकल रहा है, वो परिमेय संख्या नहीं होगी। यदि पॉइंटों में मान भी आ रहा है उसका और पॉइंट में कुछ सीमित तक उसका अंत हो जाता है तो वो परिमेय संख्या हो सकती है, यदि रूट में है तो। अब जैसे देखो, जैसे मान लिया रूट 2, आपको पूछ ले क्या रूट 2 परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? रूट 2 का मान होता है 1.41414, ऐसे चलता जाता है। कहने का मतलब इसका कोई अंत नहीं हो रहा है। सिंपल अपनी गिनती की जो भी संख्या है वो सारी परिमेय संख्या में आती है, ठीक है। बट्टे वाली जो भी संख्या परिमेय संख्या में आती है, पॉइंट वाली जो भी संख्या वो परिमेय संख्या में आती है। शर्त एक ही है, क्या शर्त है? संख्या की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि बार बार संख्या आनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे देखो इसमें पुनरावृत्ति होती है, रूट 2 का मान कितना होता है? 1.414414, ऐसे
चलता जा रहा है, इसका मतलब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति होती है, इसका फिक्स मान हम निकाल ही नहीं सकते। हाँ, यदि ये इतना ही होता, अब ये परिमेय संख्या हो जाती 1.41। अभी परिमेय संख्या कैसे है, देखो 1.41 हम इसका परिमेय पॉइंट हटा सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, एक दो संख्या थी तो कितने जीरो, 2 जीरो। अब ये बटे में यानी पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया इस संख्या को, तब तो ये क्या हो सकती है, परिमेय। पॉइंट वाली जितनी भी संख्या आती है वो सारी परिमेय में आती है, शर्त है कि वो उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। रूट के अंदर किसी का रूट निकल रहा है, पॉइंट में निकल रहा है और उसका अंत हो जाता है तो वो परिमेय। रूट में अभाज्य संख्या आ गई तो वो तो परिमेय होगी ही नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में बट्टे वाली सारी परिमेय संख्या, आपकी गिनती में जितनी भी संख्या है, चाहे प्लस की संख्या ले लो चाहे माइनस की ले लो, वो सारी किस में आती है, परिमेय संख्या में आती है, क्योंकि उसको बटे में लिख सकते हैं। बटे के रूप में नीचे जैसे कोई संख्या दे दी 7, अब पूछ ले भाई ये तो पी बटे क्यू के रूप में है नहीं, ये तो ऊपर केवल पीपी का ही है इसका भाग, तो नहीं, इसको हम पी बटे क्यू के रूप में बना सकते हैं। इसके नीचे एक लिख सकते हैं, यानी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एक नीचे लिखने से। 7 का 7 रहेगा, 7 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार ही तो जाएगा, 7 का 7 रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब जैसे कोई भी संख्या दे दी 7/2 परिमेय संख्या, 5/6 ये कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, 0.49 कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे इसका तो ये हो जाएगा 49/1 के बाद में देखो पॉइंट के बाद में 1 2 संख्या तो 2 जीरो, तो इसको भी बटे में लिख सकते हैं ना, ठीक है। जैसे आपको दे दिया √4, √4 बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और 2 को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, 2 बटा यानी कि हो गया पी बटा क्यू। अब आपको पूछ लिया क्या, अब इन दोनों पे ध्यान देना, दो चीज लिख रहा हूं, एक 0/2 और 2/0, इन दोनों में से परिमेय संख्या कौन सी है बताओ, इन दोनों में से परिमेय संख्या कौन सी है, ये वाली परिमेय संख्या है या ये वाली है, कौन सी परिमेय संख्या है, दोनों तो नहीं है, दोनों में से एक परिमेय संख्या है, ये वाली परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर यानी अंश में तो 0 आ सकता है, लेकिन हर में कभी 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि नीचे बटे में कभी 0 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है और ये परिमेय संख्या है। अंश में ऊपर 0 आ सकता है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, हर में 0 आ गया, इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। एक होती है वास्तविक संख्या, ध्यान रखना, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आ जाती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से कौन सी संख्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आपके जो चीज काम में आएगी, बेसिक परिभाषा में लिखाऊंगा नहीं इस प्रश्नावली में, परिभाषा इसमें खूब सारी है, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जो भी परिभाषाएं बाध्यता के नियम है वो सारे इस प्रश्नावली में दे रखे हैं। लेकिन सारे के सारे एक एक नियम मैंने 5वीं क्लास की जो नवोदय की संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम का जो पहला भाग मैंने पढ़ाया था उसमें सारी एक एक परिभाषा, एक एक पॉइंट लिखा रखा है उसमें, तो वहां से देख के वहां से लिख लेना, ठीक है ना। मैंने केवल बेसिक समझा दिया परिमेय संख्या का। अब हमारे लिए इस प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट चीज है बोर्डमास का नियम। कौन सा नियम, बोर्डमास। बोर्डमास का नियम, कौन सा नियम, बोर्डमास का नियम। बोर्डमास का नियम हमें यह बताता है कि कोई भी व्यंजक है उसको सरल करना है तो सबसे पहले गुणा का चिन्ह सरल करते हैं, भाग का करते हैं, या प्लस का चिन्ह सरल करते हैं, या कोई कोष्टक लगा हुआ उनको सरल करते हैं। उस पर लागू होता है किसका नियम, बोर्डमास का नियम। देखो बोर्डमास का नियम प्रत्येक का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट को बोलते हैं कोष्ठक। क्या बोलते हैं, कोष्ठक। कोष्ठक में सबसे पहले सबसे छोटा कोष्ठक सरल करते हैं। कौन सा कोष्ठक सबसे पहले सरल किया जाता है, रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक का चिन्ह होता है ये, संख्या के ऊपर ऐसे बार का चिन्ह, ऐसे चिन्ह लगा हुआ आएगा, एक संख्या लाइन बनी हुई आएगी, तो सबसे पहले उसको सरल करना है। उसके बाद में 2 नंबर पे सरल करते हैं कोष्ठक में छोटा कोष्ठक।
छोटा कोष्टक का चिन्ह रहता है ये। फिर 3 नंबर पर सरल करते हैं मंजिला कोष्टक। कौन सा कोष्टक? मंजिला कोष्टक। और मंजिला कोष्टक का चिन्ह आता है ऐसा। फिर 4 नंबर पर आता है अपने बड़ा कोष्टक। कौन सा कोष्टक? बड़ा कोष्टक। और बड़ा कोष्टक का चिन्ह आता है ऐसा। तो हमेशा ध्यान रखना, बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले कोष्टकों को सरल किया जाता है। जिस प्रश्न में कोष्टक आ रहे हैं प्रश्न, चाहे गुणा का चिन्ह हो चाहे भाग का चिन्ह हो, किसी का भी चिन्ह हो, सबसे पहले कोष्टक को देखना है। किसको देखना है? कोष्टक को। और कोष्टक में सबसे पहले कौन सा कोष्टक सरल करना है? यदि ये चारों ही कोष्टक लगे हुए तो सबसे पहले इस रेखा कोष्टक को सरल करो। ऊपर संख्या के ऊपर रेखा बनी हुई है जैसे, उसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। उसके बाद में 2 नंबर पे कोष्टक सरल करना है हमें छोटा वाला। रेखा कोष्टक सरल हो गया, उसके बाद में छोटा कोष्टक सरल। छोटा कोष्टक सरल हो गया, उसके बाद में 3 नंबर पे सरल करना है मंजिला कोष्टक। मंजिला कोष्टक सरल हो गया, फिर करना है बड़ा कोष्टक। ठीक है। ओक का मतलब होता है ओक, ठीक है ना। ये किसी का नहीं निकल रहा है इससे अर्थ। डी का मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड, जिसे हम बोलते हैं भाग। क्या बोलते हैं? भाग। उसके बाद में क्या करना है? एम का मतलब होता है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। उसके बाद में एक का मतलब होता है एडिशन, यानी ऐड करना है, एडिशन। एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़। और सबसे लास्ट में एस, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बोलते हैं बाकी को घटाव को। किसको? बाकी या घटाव या व्यकलन, जो भी है। तो कहने का मतलब, हमें बोर्डमास के नियम पर कोई भी प्रश्न सरल करना हो, सरलीकरण वाले प्रश्न आ जाए, तो उसमें क्या करना है? हमें बोर्डमास का विशेष ध्यान रखना है। बोर्डमास का विशेष ध्यान रखना है। कहने का मतलब, सबसे पहले कोष्टकों को सरल करना है, उसके बाद में चिन्ह आ जाए गुणा जोड़ बाकी, भाग का चिन्ह आ जाए, भाग का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह और बाकी, इन चारों के चिन्ह आ जाए तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है? देखो डी, यानी कि डिवाइड। सबसे पहले 1 नंबर पे भाग का चिन्ह सरल करना है, 2 नंबर पे गुणा का चिन्ह सरल करना है, 3 नंबर पे हमें क्या करना है? जोड़। और सबसे लास्ट में क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, बाकी करनी है। कहने का मतलब, बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को सरल कर, सॉरी, सबसे पहले कोष्टक को सरल करते हैं। जितने भी कोष्टक दे रहे हैं वो कोष्टकों में भी सबसे पहले रेखा कोष्टक को सरल करना है, उसके बाद में छोटा कोष्टक को सरल करना है, उसके बाद में मंजिले कोष्टक को सरल करना है, और उसके बाद में सबसे लास्ट में किसको सरल करना है? हमें सबसे लास्ट में सरल करना है हमें बड़ा कोष्टक। ठीक है। उसके बाद में भाग का चिन्ह पहले सरल किया जाता है, उसके बाद में गुणा का चिन्ह सरल किया जाता है, उसके बाद में जोड़कर, उसके बाद में बाकी का चिन्ह। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न की पहली प्रश्नावली परिमेय संख्या है, उसका पहला प्रश्न करते हैं। सरलीकरण से संबंधित प्रश्न है और प्रश्न भी बड़ा टेढ़ा है। देखो, पहला प्रश्न है 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 7 बट्टा 5 का मान है। ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए 29 बट्टा 37, ऑप्शन बी 37 बट्टा 29, ऑप्शन सी 29 बट्टा 17 और ऑप्शन डी है 17 बट्टा 28। करते हैं सरल प्रश्न को। देखो, अभी करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? एंड जड़ में जाना है आपको। कहा जाना है? जड़ में। जड़ का मतलब सबसे लास्ट वाले को पहले सरल करना है। क्या करना है? पीछे से नीचे से प्रश्न को सरल करते जाना है और ऊपर तक चलना है हमें। प्रश्न है 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1 बट्टा, अब देखो नीचे का भाग ये वाला है, यही है नीचे का भाग। सरल करो, 5 एकम 5, सीधा सरल कर लो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट सरल कर सकते हैं। 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 में 7 जोड़ेंगे कितना? 12, बट्टे हुए नीचे कितना है? 5। ठीक है।
अब देखो, अभी ये पूरा सरल नहीं हुआ, पहले इसको सरल करना है। तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बट्टे हुए 1 प्लस, अब देखो 12/5 का भाग लगाएंगे 1 में, तो 5 ऊपर 12 नीचे। देखो भाग लगाते हैं तो 12/5, हमेशा ध्यान रखना किसी का भाग, जिसका भाग लगाते हैं उल्टा करके गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। बिनों का भाग ऐसे ही करते हैं। तो 5 एकम 5/12, यानी कि 5 ऊपर 12 नीचे, इस 1 की जगह आ जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि 5 को 1 से, ये 5 नीचे इधर भेजेंगे, उल्टा करेंगे भाग लगाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी 5 ऊपर जाएगा 1 के पास आएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 बट्टा नीचे क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब वही नीचे का पोर्शन सरल करना है, कहने मतलब नीचे का पोर्शन है हमारे पास ये। ठीक है, करो इसको सरल। तो इधर तो देर का 1 प्लस 1 बट्टा 12 को 1 से गुणा करेंगे 12, 12 में 5 जोड़ेंगे कितना 17 बट्टा नीचे क्या 12, 17/12। कहने का मतलब वही जो पहले वाले सिस्टम में किया था, ये 12 है, भाग लगाएंगे ऊपर चला जाएगा 1 के पास आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर तो बचा 1 प्लस ये 12 1 के पास गया, तो 12 को 1 से गुणा करेंगे 12/17। करो सरल, वही 17 को 1 से गुणा करेंगे, 17 एकम 17, 17 में 12 जोड़ेंगे, देखो प्लस का चिन्ह है तो जोड़ना है, माइनस का चिन्ह है तो घटाना है। 17 में 12 जोड़ेंगे 29/17। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। पहले वाले में कितना आ जाएगा 29/17। कहने का मतलब नीचे से ऐसे प्रश्न आया तो नीचे से सबसे पहले नीचे से स्टेप को उठाना है, ताकि सरल हो जाएगा इजी करने में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न सरलीकरण से संबंधित है और इसमें सारे कोष्टक दे रखे हैं, सारे चिन्ह दे रखे हैं। मजे की बात तो ये है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। सबसे पहले तो देखो जितनी भी मिश्रित भिन्न दे रखी है, मिश्रित भिन्न उन्हें बोलते हैं जो बटे में लिखा है 7 से 1/2, 8 से 2/3, ये सारी मिश्रित भिन्न, इन सबको सरल भिन्न में बदलो। और मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के लिए देखो करते क्या है, जितनी भी मिश्रित भिन्न दे रखी है उनको पहले सबसे पहला काम है सरल भिन्न में बदलो। यह मिश्रित भिन्न है तो इन दोनों को तो करते हैं गुणा, और ऊपर वाले को क्या करते हैं जोड़ते हैं। इनको करते हैं गुणा, इनको क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 14 में जोड़ना है कितना 1, ऊपर कितना लिखा 1 यानी कि 15 बट्टे हुए नीचे कितना है 2 माइनस बड़ा कोष्टक 4 को गुणा करेंगे 2 से कितना 8, 8 में 1 जोड़ेंगे, ऊपर वाले को जोड़ते हैं नीचे वाले को गुणा करते हैं, 8 में 1 जोड़ेंगे 9/4 भाजक मंजिला कोष्टक 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5/4 माइनस 1/2 छोटा कोष्टक 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2 माइनस 1/3, फिर आगे माइनस 1/6, फिर छोटा कोष्टक मंजिला कोष्टक बड़ा कोष्टक, यही है। चलो जितनी भी मिश्रित भिन्न थी उन सबको सरल भिन्न में बदल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें चलना है बोर्डमास के नियम पे। किस पे, बोर्डमास के नियम पे। बोर्डमास का नियम, पहला नियम कहता है, बोर्डमास का पहला ही काम है कि जितने भी कोष्टक दे रखे हैं उन कोष्टकों को सरल करना है, और सबसे पहले उस कोष्टक को सरल करना है किसको, रेखा कोष्टक को। रेखा कोष्टक कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। रेखा कोष्टक के बाद में छोटे कोष्टक को सरल करते हैं, तो छोटा कोष्टक है हमारे पास ये रहा। तो छोटे कोष्टक से पहले किसी भी संख्या को नहीं छेड़ना है, जैसे ही चलो ये 15/2 माइनस बड़ा कोष्टक है 9/4 भाजक मंजिला कोष्टक है 5/4 माइनस 1/2। अब आ गया ये छोटा कोष्टक, करो सरल। 6, 3, 2 का ले से आएगा 6, कितना आएगा 6 आएगा। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, और 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। इनके बीच में चिन्ह किसका, माइनस का, माइनस का तो माइनस माइनस। ठीक है, फिर मंजिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अभी भी छोटा कोष्टक लगा हुआ है, सरल नहीं हुआ है,
तो अभी भी छोटे कोष्टक की तक चलना है। 15/2 माइनस बड़ा कोष्टक 9/4 भाजक मंझला कोष्टक 5/4 माइनस 1/2। देखो छोटा कोष्टक हटाते हैं, कोष्टक के बाद चाहे छोटा हटाओ चाहे बड़ा हटाओ चाहे मंझला कोष्टक हटाओ, कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह आता है? गुणा का चिन्ह। लगा दो गुणा का चिन्ह। 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 7। 7 में से 1 गया तो 6/6। ठीक है, तो 6 से 6 कट जाएगा वैसे ही। फिर मंझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। अब देखो छोटा कोष्टक सरल हो गया ना, सरल। कौन सा कोष्टक बचा? आप छोटे कोष्टक के बाद में करते हैं मंझले कोष्टक को। मंझला कोष्टक ये रहा। मंझले कोष्टक से पहले किसी कोष्टक को छेड़ना नहीं है, तो वही 15/2 माइनस बड़ा कोष्टक 9/4 भाजक। अब मंझला कोष्टक को सरल करेंगे तो पहले कोष्टक सरल करने से पहले लगाना है कोष्टक, लास्ट में हटाना है कोष्टक को। ये दोनों तो कट ही गए, 6 से 6, इसका तो कोई मतलब नहीं। अब बचा 5/4 माइनस 1/2, तो 4 और 2 का ले से कितना आएगा? 4 आएगा। 4 का भाग 4 में कितनी बार? 1 बार। 1 को 5 से गुणा किया 5, चिन्ह किसका है? माइनस का, तो माइनस। 2 का भाग 4 में कितनी बार? 2 बार। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। फिर मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब यहां करवा रहा हूं मैं इधर, है ना। अब देखो आगे क्या है? 15/2 माइनस 9/4 भाजक। अब हटा दो, देखो यहाँ चिन्ह भाग का है। अब हटाओ मंझले कोष्टक को सरल कर दिया हमने, हटा दो। 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 3/4। इसका मतलब मंझला कोष्टक हट गया। अब कौन सा कोष्टक बचा? बड़ा कोष्टक बचा। करो सरल इसको। 15/2। अब लास्ट में बड़ा कोष्टक बचा दो, बड़ा कोष्टक सरल होगा। बड़ा कोष्टक को सरल करेंगे तो बड़ा कोष्टक के अंदर यही तो दे रखा 9/4 भाजक। अब देखो बिनों का भाग करते हैं तो क्या करते हैं? उल्टा करके गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, बीच में गुणा का चिन्ह लगा के उल्टा कर देंगे। 4 ऊपर 3 नीचे। 4 से 4 कट जाएगा, 3 से कटेगा कितनी बार? 3 बार। इसका मतलब इधर तो 15/2 माइनस इधर केवल और केवल 3 बचा। कर लो सरल, सीधा सरल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 6। यानी 15 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 9 बटे नीचे क्या है इसके? 2, यानी 9/2। कौन से ऑप्शन में? 9/2। कौन से ऑप्शन में? पहला ऑप्शन 2/9 गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, मिश्रित बिंदु दिया हुआ तो सरल बिंदु में बदल लो इसको। 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, यानी कि 9/2 इसका ही बन रहा है। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करते हैं सरलीकरण वाले प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। 1/2 भाजक 1/3 का 1/4। हमेशा ध्यान रखना, जहां का लगा हुआ है गुणा का चिन्ह आता है, लेकिन जहां का लगा हुआ है इसका मतलब हुआ कि वो गुणा पहले होगा, भाग से भी पहले होगा वो गुणा। जहां का लगा हुआ है तो पहले उस का को ही सरल करते हैं, ध्यान रखना। प्लस 2/3 इंटू 3/4 भाजक 1/2 माइनस 5/6। हमें प्रश्न में टाइम की वैल्यू को समझना है, वापिस उतारने की जरूरत नहीं है, सीधा आप सरल करो प्रश्न को। ठीक है, देखो 1/2 भाजक, पहले 1/3 का 1/4 निकालना है, यह गुणा का चिन्ह 1/4 प्लस 2/3 गुणा 3/4 भाजक 1/2 माइनस 5/6। यही है प्रश्न। अब सबसे पहले तो जहां का लगा हुआ था उसको सरल करेंगे, का यहां पे था। ठीक है ना, तो 1/2 भाजक 1/3 का 1/4 निकालेंगे तो ऊपर वाले गुणा करेंगे, 1/3 को 4 से गुणा करेंगे 12 प्लस। अब देखो इसमें चिन्ह भाग का भी है, गुणा का भी है, प्लस का भी है, माइनस का भी है। पर ये मत बोल देना का को हटा के गुणा लगाया फिर पहले सरल तो भाग होगा, नहीं, पहले क्या करना है? का को सरल करते हैं हमेशा। का आ गया इसका मतलब राजा वही है, भाग से भी बड़ा है का, उसका महत्व भाग से भी ज्यादा है, यानी उसका पद भाग से भी बड़ा है। तो सबसे पहले उस का वाले गुणा को ही सरल करना पड़ेगा, उसके बाद में बोर्डमास के नियम के अनुसार ही चलना है। अब देखो
2/3 गुणा 3/4 भाजक 1/2 माइनस 5/6। अब देखो, अब क्या है, भागाकार गुणाकार भागाकार प्लसकार माइनस का चिन्ह है, ठीक है। अब सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को सरल करेंगे तो भाग ये रहा, तो ये हो जाएगा 1/2, जहां भाग का चिन्ह वहां गुणा का लगा के 12 ऊपर 1 नीचे, उल्टा कर देते हैं, प्लस 2/3 गुणा 3/4, भाग का चिन्ह है तो भाग गुणा का लगा के 2 ऊपर 1 नीचे, माइनस 5/6। अब सारे चिन्ह परिवर्तन हो गए, गुणा के चिन्ह आगे, भाग का सरल हो गया। अब करेंगे गुणा, ये कटेगा 6 बार, तो इधर तो बचा 6, प्लस इससे ये कटा 2 बार, यानी यहां बचा 1/2, फिर ये 2 से 2 कट गया, इसका मतलब केवल 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, माइनस 5/6, ठीक है। अब देखो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 माइनस 5/6, करो गुणा, 7 को 6 से गुणा करेंगे 42, 42 में से 5 घटाएंगे 37, यानी 37/6। 37/6 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? पहला ऑप्शन 8 एकम 8, 8 में 7 जोड़ेंगे 15/8 आ रहा है, इसका मतलब पहला नहीं। 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17/8 नहीं है। 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 36 और 1 37/6, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 37/6, ठीक है ना। तो आ गया इसका उत्तर। ऐसे करना है सरलीकरण वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न देखो, 48 भाजित 12 इंटू 4/3 का 9/8 प्लस 2/3 का 3/4 का मान है। इसको सरल करना है, करो सरल। सबसे पहले तो काको हटाओ और गुणा का चिन्ह लगाओ। तो प्रश्न है 48 भाजक 12 गुणा का चिन्ह कोष्टक 4/3, काको हटाएंगे, गुणा का चिन्ह 9/8 प्लस 2/3, काको हटाया, गुणा का चिन्ह 3/4, ठीक है। अब सबसे पहले वही बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले छोटा कोष्टक सरल करना है। छोटे कोष्टक से पहले किसी को नहीं छेड़ना है, तो ये हो जाएगा 48 भाजक 12 गुणा, छोटे कोष्टक को सरल करेंगे तो देखो 4 से कटा 2 बार, 3 से कटा 3 बार, 3 से कटा ये, 2 से कटा 2 बार, इसका मतलब यह आया 3/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 48 भाजक 12 गुणा, इन दोनों का ले से कितना आएगा 2, हर समान तो अंशों को जैसे ही जोड़ देते 3 और 1 कितना होगा 4, ठीक है। अब देखो, अब चिन्ह एक तो भागाकार एक गुणा का, तो सबसे पहले सरल कौन सा होगा, भाग का चिन्ह। तो ये हो जाएगा 48 में 12 का बार लगाना है, 48 में 12 का बार लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, गुणा 2 से 4 कटा 2 बार यानी कि 2, 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना 8, 8 कौन से ऑप्शन में, 8 कोई से भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इसमें उत्तर आएगा नन ऑफ दीज यानी कि डी। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी आएगा। कौन सा आएगा, डी, ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, 3 भाजक बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 8 माइनस 5 भाजक मंझला कोष्टक छोटा कोष्टक 4 माइनस 2 भाजक 2 प्लस 8/13 मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। कोष्टक दे रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा कोष्टक सरल करना है, सबसे पहले छोटा कोष्टक सरल करना है, छोटे कोष्टक के अलावा किसी को छेड़ना ही नहीं है। अभी करते हैं। सबसे पहला काम छोटा कोष्टक दे हो गया 3, छोटा कोष्टक कहां पर, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 भाजक बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक देखो सीधा सरल हो रहा है, 8 में से 5 घटाएंगे कितना 3, ठीक है ना, छोटा कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा सरल हो रहा है। फिर मंझला कोष्टक इसमें भी सीधा 4 में से 2 घटाएंगे 2, भाजक इसमें भी सीधा सरल हो रहा है, 13 को 2 से गुणा किया 26, 26 में 8 जोड़ेंगे 34/13, फिर मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब 2 कोष्टक बचे, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। सबसे पहले मंझला कोष्टक को सरल करना है, तो मंझले कोष्टक से पहले किसी भी संख्या को नहीं छेड़नी है। 3 भाजक मंझले कोष्टक में देखो 2 जिसका बार लगाना उल्टा करके
गुणा का चिन्ह, 13 ऊपर 34 नीचे, 2 से 34 कटेगा कितनी बार? 17 बार। फिर मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक, तो ये हो जाएगा 3 भाजक बड़ा कोष्टक 3 भाजक 13 बट्टा इसके नीचे क्या है 17। ठीक है, इसको करेंगे सरल तो ये हो जाएगा 3 भाजक। अब कौन सा कोष्टक बचा? बड़ा कोष्टक। तो वही बड़ा कोष्टक को सरल करने के लिए 3 बा का चिन्ह है तो गुणा का लगा के उल्टा कर दो, 13 ऊपर 17 ऊपर 13 नीचे, करो सरल, ये हो जाएगा 3 भाजक 17 को 3 से गुणा करेंगे 51 बट्टा 13। फिर वापिस सरल करेंगे तो वही बा का चिन्ह सरल करेंगे तो 3 बा की जगह गुणा 13 ऊपर 51 नीचे, 3 से कटेगा कितनी बार? 17 बार, यानी कि 13 बट्टा 13 ऊपर 17 नीचे, 13 बट्टा 17 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। तो ये लास्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी, 13 बट्टा 17। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।